तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कस्टम हेडर कैसे क्रिएट करते हैं। मतलब आपके मन में जो भी डिज़ाइन आता है उसके हिसाब से आप अपनी वेबसाइट का हेडर क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर हम एलिमेंटर यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से आप कस्टम हेडर बना पाओगे। राइट नाउ जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है apple.com। सो मेरे सामने apple.com की वेबसाइट है और इस टाइप का हेडर हम क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी स्लीक काफ़ी ब्यूटीफुल हेडर है। ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ लोगो है, कुछ मेन्यूज हैं और यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट का आइकन है एंड देन मेन्यू कार्ड है। सो इस टाइप का हेडर आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे और यकीन मानिए जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ इसको फॉलो करके आप किसी भी तरह का हेडर बना सकते हो। फिर चाहे वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हो, अमेजन की वेबसाइट हो, हर वेबसाइट का हेडर आप बहुत ईजिली क्रिएट कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप यहां पर देखो हेडर स्टिकी हो जाता है। मतलब हेडर देखो ऊपर चिपक गया है ना। तो इस टाइप के हेडर को हम स्टिकी हेडर कहते हैं और इस स्टिकी हेडर को भी क्रिएट करना मैं आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मेरा नाम है सद्दाम कासिम, मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एट द एंड अगर ये वीडियो आपके काम का होता है तभी लाइक करना, वरना लाइक मत करना। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। नाउ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कस्टम हेडर क्रिएट करने के लिए आपके पास एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी होना चाहिए और एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन भी होना चाहिए। अब प्रीमियम वर्जन की कॉस्ट तो तकरीबन आती है $49 अ ईयर, तो इतना अमाउंट आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंटर प्रो को सस्ते रेट में खरीदने के लिए आप सिंपली एक वेबसाइट ओपन करो wpscratch.com। इस वेबसाइट पर आपको एलिमेंटर प्रो का एग्जैक्ट वर्जन सिर्फ $10 यानी तकरीबन 820 रुपए में मिल जाता है। सो प्रोडक्ट सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है ELEMENTOR, दैट इज एलिमेंटर, और यहाँ पर ये है एलिमेंटर प्रो पेज बिल्डर। सो यहाँ पे आप कॉस्ट देख सकते हो, सिर्फ $10 इसकी कॉस्ट आती है। आप चाहो तो इसको इंडियन रुपीज़ में यहाँ से कन्वर्ट भी कर सकते हो। सो 820 रुपये इसका प्राइस है। लेटेस्ट वर्जन है 3.7.3 राइट नाउ जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सिंपली ऐड टू कार्ट पे जाओगे और जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे ये प्लगइन आपके कंप्यूटर पे .zip फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। सो वेबसाइट का एड्रेस है wpscratch.com। इस वेबसाइट से आप कम प्राइस में कोई भी प्लगइन या थीम ले सकते हो। सारे प्रीमियम स्टफ यहाँ पे अवेलेबल है। सो ऑलरेडी मेरे पास एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको प्लगइन्स में दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्लगइन्स आपके पास एक्टिव होने चाहिए। सो यहाँ पे आप देखो एलिमेंटर इंस्टॉल्ड है और एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल्ड है। आई थिंक एलिमेंटर की अपडेट आई हुई है, एक बार इसको अपडेट भी कर लेते हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद कस्टम हेडर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले टेम्पलेट पे माउस होवर करना होता है और यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा थीम बिल्डर। लेट्स क्लिक ऑन इट। थीम बिल्डर एक ऐसा ऑप्शन है एलिमेंटर प्रो में जिसकी हेल्प से आप कस्टम टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो। ना ही सिर्फ आप कस्टम हेडर क्रिएट कर पाओगे बट इसकी हेल्प से आप कस्टम फुटर, कस्टम सिंगल प्रोडक्ट पेज और काफ़ी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। सो ऑलरेडी देखिए मैंने 2 टेम्पलेट पहले से बना रखे हैं, सिंगल पोस्ट, पोस्ट आर्काइव। फिलहाल इसको आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कस्टम हेडर क्रिएट करने के लिए देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हेडर दिया हुआ है, आप सिंपली प्लस पे क्लिक करो, एक नई स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी। ओके, अब इस टाइप का पॉपअप आपके सामने आएगा जो आपको अलाउ करता है कि आप प्रीमियम टेम्पलेट्स को इंपोर्ट भी कर सकते हो। बट रिमेंबर एक चीज का आपको ध्यान देना है, जब भी आप WP स्क्रैच से एलिमेंटर प्रो प्लगइन को परचेज करते हो तो वहां से आपको लाइसेंस की नहीं मिलती है। रिमेंबर, इसीलिए आप कम प्राइस पे कर रहे हो और इन सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। सो बेटर आइडिया हमेशा ये है कि आप किसी भी प्री बिल्ड चीज को इंपोर्ट ना करो बट आप स्क्रैच से सारी चीजें, मतलब स्टार्टिंग सारी चीजें बनाना सीखो ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से बने। सो इस पॉपअप को फिलहाल यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे सेम एलिमेंटर की स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है जिस पर आप कंटेंट वगैरह क्रिएट करते हो। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करेंगे, एक सेक्शन ले लेते हैं 1 कॉलम का। ठीक है, तो ये सेक्शन आ गया। अब जैसा कि हमेशा हम करते हैं, एक सेक्शन के अंदर हम ले लेंगे इनर सेक्शन। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 कॉलम्स बाय डिफॉल्ट हैं। नाउ एप्पल की वेबसाइट का हमें रेफरेंस लेना है तो पहले तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ये हेडर है, इस हेडर में कितने कॉलम्स हैं? एक तो कॉलम ये है जिसके अंदर लोगो पुट किया गया है, दूसरा जिसके अंदर मेन्यूज पुट किए गए हैं, थर्ड है सर्च आइकन एंड फोर्थ है मेन्यू कार्ड आइकन। मतलब टोटल 4 कॉलम्स हमें लेने होंगे।
सो वापस चलते हैं एलिमेंटर में और यहाँ पर 2 कॉलम्स हम और ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे 3 कॉलम्स हो चुके हैं एंड लास्ट वन इज 4th कॉलम। ठीक है, 4 कॉलम हो गए। अब फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ को हमें कम करना है। सो आप सिंपली माउस यहाँ पे पुट करके इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो। सो 3.5 या 3.7% यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद मेन्यू वाले एरिया को यानी मेन्यू वाले कॉलम को हमें बड़ा रखना होगा। सो लास्ट वाले कॉलम की विड्थ को भी आप कम कर दो एंड थर्ड वाले कॉलम की विड्थ को भी हम कम करेंगे। ठीक है, इतना हमने कर दिया। सो मेन्यू के लिए काफ़ी बड़ा कॉलम आ गया। नाउ सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। सो राइट नाउ यहाँ पे देखो ब्लैक टाइप का कलर है, बट एग्जैक्ट कौन सा कलर कोड है वो हमें नहीं मालूम है। तो कलर कोड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ करो। इसके बाद इस हेडर पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट। आपको ध्यान देना है ये ऑप्शन सिर्फ मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में ही मिलता है ना। यहाँ पर आप देखो ये है कलर पिकर का आइकन, लेट्स क्लिक ऑन इट। सो ये आइकन देखिए एक्टिवेट हो गया। अब जैसे ही मैं इसे हेडर पे मूव करूंगा, आप यहाँ पे देखो कलर कोड आ गया #313131। लेफ्ट क्लिक करते ही ये कलर कोड कॉपी हो जाता है। वापस चलते हैं एलिमेंटर पे। अब इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर हम सेट करेंगे। सो आउटर सेक्शन के सेटिंग्स में जाते हैं, देन स्टाइल पे चलेंगे एंड देन बैकग्राउंड टाइप क्लासिक और यहाँ पर हम कलर कोड को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट सेम एप्पल टाइप का बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ गया। अब फर्स्ट वाले कॉलम में हमें लोगो पुट करना है जो कि एप्पल का है। तो लोगो किस टाइप का एलिमेंट है? वो एक आइकॉन है। तो यहाँ पर आप सर्च करो ICON, ये है आइकॉन। इसे सिंपली आप ड्रॉप कर दो फर्स्ट वाले कॉलम में। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ आइकॉन लाइब्रेरी है, तो आइकॉन हम यहाँ पे सर्च करेंगे APPLE एप्पल। ये आ गया एप्पल का आइकन। लेट्स सेलेक्ट इट एंड देन इंसर्ट। ठीक है, आइकन हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब इसके बाद स्टाइल पे चलते हैं। प्राइमरी कलर आइकन का हम चेंज करेंगे। राइट नाउ ब्लू है तो इसे हम लाइट कलर का कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कलर कोड यूज़ कर सकते हो EF। ठीक है, ये कलर कोड बेटर है। तो अब आप देखो आइकन प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद इस आइकन के साइज को भी हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। सो राइट नाउ 18 पिक्सल बेटर रहेगा। आफ्टर दैट लास्ट वाले कॉलम में भी हमें 2 आइकन्स पुट करने हैं। तो एक काम करो, आप इस आइकॉन को ही डुप्लीकेट कर लो ताकि आपको बार बार सेटिंग्स में चेंजेस वगैरह ना करने पड़े। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। थर्ड वाले कॉलम में आ गया, इसे भी डुप्लीकेट कर लेते हैं और फोर्थ वाले कॉलम में भी सेम आइकन को पुट कर देंगे। अब 1 बाय 1 दोनों आइकन्स को हम चेंज करते हैं। पहले तो हमारा ये वाला आइकॉन है, तो आइकन लाइब्रेरी में चलते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे SEARCH सर्च। तो ये आ गया सर्च आइकॉन। इंसर्ट कर लीजिए, देखो सर्च आइकॉन यहाँ पे आ गया। इसके बाद लास्ट वाले आइकॉन में हमें क्या करना है? मेन्यू कार्ड का आइकन लगाना है। तो आइकन लाइब्रेरी में चलो। वैसे तो यहाँ पे देखो बैग मिल जाएगा, बैग मेन्यू कार्ड टाइप का ही होता है, बट कार्ट भी हम चेक करके देख लेते हैं। कार्ड में फिलहाल इस टाइप का आइकन आएगा तो ये ठीक नहीं है, हम बैग ही यूज़ करेंगे। ये है बैग, इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइकन वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बीच वाले कॉलम में हमें मेन्यूज़ पुट करने हैं जैसा कि एप्पल की वेबसाइट पर है। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पहले से ही अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड में मेन्यूज़ बना रखे हैं। जब आप कस्टम हेडर क्रिएट करोगे तो उससे पहले आपको मेन्यूज़ क्रिएट कर लेने हैं, जो भी मेन्यूज़ आप हेडर में दिखाने वाले हो। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो एप्पल मेन्यूज़ हैं, ये सारे मेन्यूज़ मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखे हैं। सो वापस चलते हैं एलिमेंटर में। बीच वाले कॉलम के प्लस पे क्लिक करेंगे और मेन्यूज़ दिखाने के लिए ये ऑप्शन होता है नेविगेशन मेन्यू। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप ड्रॉप करोगे देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग्स में मेन्यू वाला पार्ट दिया हुआ है अंडर कंटेंट। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एप्पल मेन्यू ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मेरे पास एक और मेन्यू ग्रुप भी है फ्रेश बुक्स मेन्यू। तो फिलहाल हमें एप्पल टाइप का हेडर बनाना है, तो हम एप्पल मेन्यू को सेलेक्ट कर देते हैं जिसके अंदर ये सारे मेन्यूज़ पहले से ही प्रेजेंट हैं। अब वापस चलते हैं स्टाइल पे। सबसे पहला काम करेंगे कि हम इन मेन्यूज़ के कलर को चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट कलर में जा करके यहाँ पर आपको कलर कोड पुट कर देना है #EF। ठीक है, ताकि ये लोगो से और अदर एलिमेंट से मैच कर गया। इसके बाद टाइपोग्राफी में चलते हैं और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को चेंज करेंगे। तो आई थिंक एप्पल की वेबसाइट पर रोबोटो फॉन्ट यूज़ किया जाता है। सो हम यहाँ पर रोबोटो फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉन्ट साइज़ को हम यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं। ये काफ़ी छोटे फॉन्ट हो गए, आई थिंक 13 पिक्सल बेटर है, या 14 कर लेते हैं इसे, है ना, इतना ठीक है। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखो ये जो आइकॉन दिया हुआ है, मतलब ये जो लोगो है एंड देन जितने भी दूसरे आइकॉन्स हैं, इसमें और मेन्यू में अलाइनमेंट बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि लोगो आप देखो ऊपर उठ के चला गया, फिर मेन्यू नीचे है, फिर यहाँ पे दोनों आइकॉन्स ऊपर हैं। तो इन सब का अलाइनमेंट हम कैसे करेंगे? इसे बेसिकली हम वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। तो बड़ी छोटी सी सेटिंग होती है,
आप एक काम करो, जिस कॉलम के अंदर हमने लोगो पुट किया है उस कॉलम की सेटिंग में जाओ और लेआउट टैब में यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन वर्टिकल अलाइन। सो राइट नाउ डिफॉल्ट है, इसे कर दो मिडिल, तो ये ऑटोमेटिकली मिडिल में शिफ्ट हो जाएगा। देखो मेन्यू के साथ में आ गया ये। सेम सेटिंग हमें इन दोनों कॉलम्स में भी करनी होती है। कॉलम की सेटिंग में जाएंगे एंड देन मिडिल, अगेन कॉलम की सेटिंग एंड देन मिडिल, दैट्स इट। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब इस हेडर को हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए वापस नीचे देखो आप लेफ्ट हैंड साइड पे पब्लिश का बटन दिया हुआ है, आप सिंपली इस पे क्लिक करो। अब सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे मोस्टली लोग करते हैं कि वो सीधे सेव एंड क्लोज कर देते हैं, बट आपको ध्यान देना है डायरेक्टली आपको सेव एंड क्लोज नहीं करना है, अदरवाइज ये हेडर आपकी वेबसाइट पे नहीं दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड कंडीशन करना होता है। कंडीशन ये है कि हम जो कस्टम हेडर बना रहे हैं, इस कस्टम हेडर को क्या हम पूरी एंटायर वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, मतलब वेबसाइट के हर एक पेज पे यही कस्टम हेडर अगर आपको दिखाना है तो वो कंडीशन आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी होती है। तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड ही रहता है इंक्लूड और एंटायर साइट, बट अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको यहाँ से पहले इंक्लूड को सिलेक्टेड रखना होता है और यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे एंटायर साइट। ठीक है, ताकि ये पूरी वेबसाइट पे दिखाई दे, बस इतना ही करना है एंड देन सेव एंड क्लोज। तो अब आप यहाँ पे देखो हमारा कस्टम हेडर सेव हो चुका है। एक बार अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। हियर वी गो। सो अब आप देखो जो हमारा पहले का हेडर बना हुआ था वो रिप्लेस हो गया इस हेडर से। अब एक चीज़ हमें और करनी है, एप्पल की वेबसाइट के जो हेडर की हाइट है वो कम है, बट हमारे हेडर की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हाइट को हम कैसे कम करेंगे, वापस चलते हैं एलिमेंटर की स्क्रीन पे। अब यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हैं, जैसे कि मेन्यू वाला कॉलम है, जितने भी आउटर कॉलम, सारे कॉलम्स आप यहाँ पे देख लो। पहले तो देखो ये वाला जो कॉलम है आउटर सेक्शन का कॉलम है, इसकी सेटिंग में जाओ, एडवांस्ड में जाते हैं और यहाँ पे मार्जिन कर दो 0 और पैडिंग भी कर दो 0। तो कुछ हाइट तो पहले इसकी हेल्प से कम हो जाती है। फिर एक एक करके जितने भी अदर कॉलम्स हैं, चाहे वो लोगो वाला है, मेन्यू वाला है या जितने भी आइकॉन्स वाला है, उन सब में भी सेम सेटिंग हमें करनी होती है, मार्जिन 0 पैडिंग 0। फिर मेन्यू वाले में भी चलते हैं एंड देन यहाँ पर भी मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। इसके बाद इन दोनों कॉलम्स में भी आप चाहो तो सेटिंग को सेट कर सकते हो, क्योंकि मेन्यू वाले से ऑलरेडी जो हमें इशू फिक्स करना था वो हो चुका है। बट फिर भी बेटर तरीका यही है कि आप सारे कॉलम्स में पैडिंग को 0 ही रखो। एट लास्ट अपडेट कर देते हैं एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज वंस अगेन। सो अब आप यहाँ पे देखो एग्जैक्टली एप्पल टाइप का हेडर हमने बना लिया है, जैसा कि एप्पल की वेबसाइट पे दिया हुआ है। एक चीज़ हमें और फिक्स करनी है। राइट नाउ आप देखो यहाँ पे लोगो, मेन्यू और जितने भी आइकन्स हैं इनके बीच में एक स्टैंडर्ड गैप है, मतलब एक फिक्स गैप है। लेकिन हमारे साइड पे क्या है, लोगो और मेन्यू में तो चलो ठीक है गैप सही है, बट यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो इस गैप को हम कैसे कम करेंगे, पहले आप ये समझ लो गैप आ क्यों रहा है। बेसिकली हमने जो सेक्शन लिया हुआ है जिसमें हमने कस्टम हेडर को बनाया है, उस सेक्शन की विद काफ़ी ज़्यादा है। विद ज़्यादा होने की वजह से ये ऑलमोस्ट कंटेंट जो है इसके बीच में गैप आ गया। तो एक काम करते हैं, जो आउटर सेक्शन है इसकी सेटिंग में चलो, लेआउट में जाते हैं और यहाँ से आप विद को कंट्रोल करो। देखो यहाँ पे विद का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से विद को पुट कर दो। ठीक है, हमने इतनी विद यहाँ पे रखी, कितनी 1001 पिक्सल के आसपास की विद है। एक बार अपडेट करके फिर से अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे। ओके, लेट्स रिफ्रेश इट। सो अब आप देख सकते हो गैप प्रॉपर तरीके से सबके बीच में आ गया है ना। अब दूसरा काम क्या करना है, हमें इस हेडर को स्टिकी बनाना है। राइट नाउ जैसे ही देखिए मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, हेडर ऊपर चला गया। तो इस हेडर को हम स्टिकी कैसे करेंगे, बड़ी छोटी सी सेटिंग है जो हमें यहाँ पे करनी होती है। एलिमेंटर में चलो, जो आउटर सेक्शन है उसकी सेटिंग में पहले जाना होता है, फिर एडवांस्ड में आप जाओगे। एडवांस्ड में जाकर के ये है मोशन इफेक्ट्स, ये आपको सिर्फ एलिमेंटर प्रो में ही मिलेगा। सो मोशन इफेक्ट्स में ये है ऑप्शन स्टिकी का, राइट नाउ नन है, इसे कर दो टॉप। तो ये वेबसाइट के टॉप पे स्टिकी हो जाएगा। इसके बाद अपडेट कर देते हैं। ओके, एट लास्ट फिर से रिफ्रेश करेंगे। हियर वी गो। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आप देखो हेडर हमारा ऊपर ही स्टिकी हो गया है ना। हेडर जस्ट ऊपर है, मतलब हेडर गायब नहीं हुआ है, बिल्कुल हमें दिख रहा है। हम किसी भी सेक्शन पे चले जाएं तो हमें हेडर दिखेगा, हम किसी भी मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। सो इस तरह से आप कस्टम हेडर क्रिएट कर सकते हो और सेम टेक्निक यूज़ करके आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, सोनी या माइक्रोसॉफ्ट किसी भी तरह की वेबसाइट के हेडर को बहुत ईजिली क्रिएट कर पाओगे। सेम यही तरीका आपको यूज़ करना है। सो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके काम कर रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, सो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।